हेलो स्टूडेंट, ईगल आइस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। क्योंकि पूरे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में आपका परसेंटेज और आपका रेशियो प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसी के आधार पे मैं आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करूंगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑलरेडी है, ये रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपके। आपके बहुत सारे टॉपिक किसमें जाएंगे, परसेंटेज के आधार पे ही सॉल्व हम लोग करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक में आपका परसेंटेज पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी परसेंटेज वैल्यू आएगा तो उसको हमको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान से समझते हैं कि परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना है, किससे, पर और सेंचुरी। पर मीन्स हो जाएगा आपका एच, प्रत्येक, सेंचुरी 100। यानी कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू को अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो किसमें कैलकुलेट करेंगे, आप 100 में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक बात बताइए, 1% को आपको फ्रैक्शन में क्या लिखना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 1 है, और जब परसेंटेज हटाएंगे, कभी भी अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपका, 1/100। क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं कुछ और परसेंटेज वैल्यू लेकर चल रहा हूँ। जैसे आपका 2% है, तो इस 2% को अगर आपको चेंज करना होगा फ्रैक्शन में, तो 2 इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 100 से। तो 2 से कट किया आपने तो ये कितना आ गया, 1/50। क्लियर है। आते हैं 4%। 4% को हम लोग फ्रैक्शन में यदि चेंज करेंगे तो 4 इंटू 1/100। ठीक है ना, 4 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/25। अब आते हैं 5% की वैल्यू। 5% को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1/100। ठीक है, 5 से हमने कट किया तो ये कितना हो गया, 1/20। क्लियर है। अब आते हैं, अगला नंबर क्या है, 6%। तो 6% को ध्यान समझिएगा, 6 इंटू 1/100। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर जो नंबर आ रहे थे डायरेक्ट क्या हो रहे थे, डिवाइड हो जा रहे थे, लेकिन 6 क्या 100 में डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 3, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, एक जीरो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ रहा है आपका 3/50। अब 3/50 आगे तो डिवाइड होगा नहीं, रिड्यूस होगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6% की वैल्यू क्या आया, 3/50। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग 8%। 8% की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 8 इंटू 1/100। इसको अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा आपका 25। तो 8% की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको डायरेक्ट क्या बोलना है, सर 2/25 हो जाएगा। क्लियर है। आइए आगे और भी परसेंटेज वैल्यू एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगला आते हैं 10%। तो 10% जब हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 1/100। एक जीरो से एक जीरो कट तो क्या मिला आपको, 1/10। नेक्स्ट नंबर आते हैं 12%। तो 12 इंटू 1/100। ठीक है, इसको आपको अगर डिवाइड करना होगा, कट करिए इसको, तो सबसे पहले किससे कट करेंगे, चलिए 4 से कट करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 3, और 4 से कट करेंगे तो कितना हो गया आपका 25। 12% की वैल्यू कितना हो गया आपका 3/25। अब आते हैं 15%। 15% को सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 1/100। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 20, 5 से कट करेंगे तो 2 जीरो आ गया आपका, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 3/20। क्लियर है। अब आते हैं 20% की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, 20 के सामने ये आपका क्या है, परसेंटेज है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/100। यहाँ से देख रहे हैं, जीरो से जीरो कट, 2 से कट किया आपने तो कितना आ गया 1/5। अब आते हैं यहाँ पर भी देखिए, ये सारे परसेंटेज जितना भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये आपको हर एक टॉपिक में मिलेंगे ही देखने के लिए। ठीक है, 20% हो गया आपका। 24% की वैल्यू आइए समझते हैं, 24 इंटू 1/100। ठीक है, 4 से कट करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 6, और डिवाइड बाई 25। तो आपका 24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो आपका कितना होगा, 6/25। आगे चलते हैं हम लोग 25% की वैल्यू। ये सारे परसेंटेज वैल्यू आपको सॉल्व करना है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। 25
इंटू 1/100, आपका 1/4। अब आते हैं 30% की वैल्यू क्या होगा, तो 30 इंटू 1/100, कट कट कर दिया हमने, कितना आ गया 3/10। 35% की वैल्यू क्या बनेगा आपका, तो आप क्या कहेंगे सर, 35 को आपको क्या करना है, 1/100 से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से कट किया तो 7/20। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 40 इंटू 1/100, ये आपको 20 से कट करेंगे तो 2/5, ये कितना वैल्यू बन गया, 2/5। अब आते हैं 45%। 45%, 45 इंटू 1/100, 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, 5 से कट करेंगे 2 और ये 0, तो कितना हो गया 9/। इस सारे के सारे परसेंटेज वैल्यू आपको आए हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 45 हो गया आपका, ये रहा आपका 50%, ये रहा 60%, ये रहा 70% की वैल्यू, ये रहा 75% की वैल्यू, ये 80% की वैल्यू, ये 85% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए फिर से इसको समझते हैं। 50 है तो 50 को 50 रहने देते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100। इसको जब सॉल्व करेंगे 50 का डबल है तो कितना हो गया 1/60% है, तो 60 परसेंटेज हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। 20 से कट किया तो कितना हो गया 3/5। 70 इंटू 1/100, 10 से डिवाइड करेंगे 10 कट, तो आपका कितना आ गया 7/10। 75 इंटू 1/100, 25 से मैंने कट किया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया आपका 3, तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3/4 आपका हो गया। 80% की वैल्यू 80 इंटू 1/100, 20 से कट किया तो कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया आपका 4/5। 85% की वैल्यू क्या होगा 85 इंटू 1/100, 5 से कट किया तो 17 हो गया और ये कितना हो गया आपका। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक बात बताइए, 100% की वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर, 100 इंटू 1/100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि कुल मिलाकर आपका परसेंटेज वैल्यू किस में कैलकुलेट करना है आपको, 100 में, ठीक है ना। कोई भी परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाना है तो आपको तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। ये तो रहा था आपका सिंपल नंबर था, 50%, 60% था आपका, 70% था, ये सिंपल नंबर थे, ठीक है। अब आएंगे मिक्स परसेंटेज वैल्यू आ गया तो आप क्या करेंगे, आइए उसको भी समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में 1/2% दे दिया और इसको किस में चेंज करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो इसको प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू 2, सबसे पहले क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया जी 5, डिवाइड बाई 2, और ये अभी भी आपका किस में है, परसेंटेज में, किस में आपका परसेंटेज में। तो जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 5 से कट करेंगे तो कितना हो गया आपका 20, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, डिवाइड बाई 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। अगर आपको 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता करना होगा तो क्या बताएंगे आप, 1/40। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, 3/1/3%, ध्यान से समझिएगा, 3/1/3 है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 ये आपका हो गया क्या 3, और 10/3 है, ये अभी भी आपका किस में है, परसेंटेज में है, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, इंटू 1/100। तो ये देखिए 0 से 0 आपका कट हो गया, तो कितना है 1/10 इंटू 3 कितना हो गया आपका 1/30। क्लियर है। आगे चलते हैं, 4 1/6% को किस में चेंज करना है आपको, फ्रैक्शन में। तो 6 इंटू 4 प्लस 1 ये कितना हो गया आपका 25, डिवाइड बाई 6 इंटू 1/100। अब देखिए इसको 25 से मैंने कट कर दिया, ये कितना हो गया 4, 6 इंटू 4 24, और ऊपर क्या आएगा आपका 1 आएगा। यानी कि 4 1/6% की अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या बताएंगे 1/24। क्लियर है। आते हैं 6
2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद 2 को ऐड कर दिए। तो 6 × 3 18 + 2 20 डिवाइड बाय 3 और ये जो परसेंटेज उससे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से। तो 20 से कट किया तो ये कितना हो गया आपका 5 और 3 × 5 आपका हो गया 15 और ये कितना हो गया आपका 1 यानी कि 62/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनकर आएगा कितना बनकर आएगा 1/15। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 6 1/4%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 4 × 6 + 1 कितना होगा 25 डिवाइड बाई 4 और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं 25 से कट किया इसमें 4 तो 4 × 4 कितना हो गया 16 यानी कि 1/10 यानी कि 6 1/4% की जो वैल्यू बनकर आएगा 1/16। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बनकर आए हुए एग्जाम में, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और परसेंटेज टॉपिक में ही नहीं पूछेंगे आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, हर एक टॉपिक में ये परसेंटेज आपको पूछा जाएगा। और इसको अगर परसेंटेज के तरीके से यदि आप सॉल्व करेंगे तो बहुत कैलकुलेटेड हो जाएगा। तो हम लोग किसके तरीके से सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? चेंज करने के बाद सवालों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 7 1/7% अगर आपको दे देगा तो क्या करेंगे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, ये कितना हो गया आपका 50 डिवाइड बाई 7 और जब परसेंटेज हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। 52 2 × 7 कितना हो गया 14 और क्या बच गया आपका 1। तो 7 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनकर आ रहा है कितना बनकर आ रहा है 1/14। अब आते हैं 8 1/3%। 8 1/3% है, ये कितना हो गया आपका 25 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/100। 25 से हमने कट कर दिया, ये कितना होगा 4 4 × 3 कितना हो गया जी 1/12 हो जाएगा। यानी कि 8 1/3% अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? सर 1/12। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 9 1/9, 9 1/9% की वैल्यू क्या होगा? 100/9। परसेंटेज जब हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। कट कर देते हमारा कितना बनकर आ रहा है 1/9। 11 1/9 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा 100 यहाँ पर चाहिए 11 1/9 यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं 9 1/11, 9 1/11 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा 100 डिवाइड बाई 11 इंटू 1/100। 100 100 कट ये कितना बचा आपका 1/11। तो 9 1/11% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/11। अब आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा 12 1/2%। 12 1/2%। 12 1/2% को क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस एडिशन करेंगे तो ये आपका कितना बनकर आ रहा है 25 डिवाइड बाई 2%। और जब इसको हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। इसको सॉल्व करेंगे 25 से सॉल्व किया आपने तो कितना आ गया 4 4 2 जा 8 यानी कि 12 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया आपका 1/8। चलिए आगे चलते हैं। 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा तो आप क्या करेंगे सर 50 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/100। ये कितना होगा 52 जा 100 2 × 3 6 1/6। चलिए 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 100 डिवाइड बाई 7 इंटू 1/100। 100 से 100 कट कर दिया मैंने तो ये कितना आ रहा है 1/7। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा 18 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे 75/4 इंटू 1/100। 25 से कट किया तो ये कितना हो गया आपका 3 और ये कितना हो गया 4। 4 × 4 16 और 3 × 1 3/16 यानी कि 18 3/4% की जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगा ना 3/16 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 100/3 इंटू 1/100। इसको कट करेंगे आप तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1/3 यानी कि 33 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप डायरेक्ट जवाब क्या देना 1/3। अगला चलते हैं हम लोग 66 2/3
3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो ये कितना होगा आपका 200 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कट कट, तो ये कितना हो गया 2/3, यानी 62/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2/3। अभी तक जो भी परसेंटेज वैल्यू आप लोगों ने जो निकाला है वो किसके अंदर था? वो 100% से कम की वैल्यू था, यानी कि उसका जो भी फाइनल आंसर आ रहा था एक से क्या आ रहा था, कम आ रहा था। अब हम लोग चलेंगे 100 से प्लस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। मैं टोटल ध्यान से समझिएगा, मैं टोटल 5 सवाल करा रहा हूँ। ये पहला आपका 110% है, आपका दूसरा है 225% है, तीसरा है आपका 2121/2% है, फोर्थ है आपका 416 2/3% है, फिफ्थ है आपका 814 2/7%। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझिएगा, मैं 2 करा रहा हूँ और देखिएगा इसका जो आंसर है ना, आप देखकर बता सकते हैं। मात्र और मात्र 2 से 3 सेकंड में अगर आपको बेसिक परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अगर आपने सीख लिया है, तो जितने भी कैलकुलेशन है आपको, मैंने पहले बता दिया क्वांटिटी एप्टीट्यूड में उतना कैलकुलेशन नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसको कैसे करना है, लेकिन पहले मैं 2 सवालों को ध्यान से बता रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर, 110 इंटू परसेंटेज जब आप हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100। आगे चलते हैं, 1 0 से 1 0 कट, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 11/10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11/10। अब इस 11/10 को अगर आपको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, तो 10 से डिवाइड कर दिए, कितनी बार में डिवाइड जा रहा है, 10 1 या 10, बचा कितना 1, यानी कि 110% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनकर आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/10 आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए ये 225% है, ठीक है, 225 इंटू 1/100। अब देखिए मैंने क्या किया, 25 से कट करिए, कितना हो गया 4, 25 से कट किए कितना हो गया 9, तो 9 डिवाइड बाई कितना हो रहा है आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे आप, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचा कितना 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू बनकर आएगी कितना बनकर आएगी, 2 1/4 बनकर आए, कितना बनकर आया 2 1/4। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी तक तो सिंपल नंबर थे तो इतनी सारी कैलकुलेशन, सोचिए अगर इसका कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, इसका कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो कम से कम 2 मिनट आपका चला जाएगा। इसको देखकर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए समझते हैं। इन दोनों को मैं बता रहा हूँ इतना कैलकुलेशन से कैसे आपको फ्री होना है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, आपके सामने क्या था, 110%, यही था ना आपका। क्या मैं 110% को 100% प्लस 10% लिख सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 100% की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बता दिया, कितना होगा आपका 1। उसके बाद 10% की वैल्यू कितना होता है, 1/10। आप कहेंगे हाँ सर, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब इसको आपस में चिपका दीजिए, 1/10 आपने अभी निकाला था ना, ये 1/10। देखिए विदाउट कैलकुलेशन आप इसे खत्म कर दिए। अगला चलते हैं, 225% है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 225%। तो 225% में आपका क्या छुपा है? आप कहेंगे सर इसको डायरेक्ट मैं 200% लिख सकता हूँ क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको 25% लिख दीजिए। क्लियर है? अच्छा, 100% की वैल्यू यदि 1 होगा तो 200% की वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे सर 2। बहुत बढ़िया। और आपने अभी क्या 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4। तो बस चिपका दीजिए इनको आपस में, 2 1/4, खत्म। देखिए 2 1/4 आपने अभी सॉल्व किया ना, क्लियर है? चलिए अब देखिएगा इसको कैसे करना होगा। अब तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा आपके लिए। आपको करना कुछ नहीं, इसमें क्या छुपा हुआ है थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप कहेंगे सर, अब मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान समझिएगा, 200% ऑलरेडी छुपा है। आप कहेंगे हाँ, तो मैंने लिख दिया 2। क्लियर है? अच्छा, 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने पीछे सॉल्व किया, कितना आया था 1/8। कुछ नहीं करना, इसमें 1/8 चिपका देना, खत्म। यानी कि 2121/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2 1/8। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें तो ऑलरेडी 400 छुपा हुआ है, तो मैंने क्या किया, 400 की वैल्यू क्या होगा 4। उसके बाद 400 के अलावा क्या बच रहा है आपका
16/3% और 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/6। बस खत्म, 4 1/6। क्लियर है? चलिए अब ध्यान समझिएगा परसेंटेज, इसमें क्या छुपा हुआ है? 800 की वैल्यू क्या होगा 8 और 14 2/7 की वैल्यू क्या होगा 1/7, यानी कि 814 2/7 की वैल्यू क्या होगा 81/7% होगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए यही आपका मेन परसेंटेज वैल्यू था जिसको आपको किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में जितना तेजी से आप बताएंगे आंसर उसी हिसाब से आपका आगे टाइम जो रहेगा वो आपका बचेगा, क्योंकि यहाँ पर यदि आपको टाइम अगर बचाना ही बचाना है, नहीं बचाएंगे तो फिर आपको एक सवाल को सॉल्व करने में 1 मिनट 2 मिनट का भी टाइम लग सकता है। ये रहा हमारा परसेंटेज। अब हम लोग चलेंगे कि इस परसेंटेज बेस पे कितने टाइप के सवाल कैसे कैसे पूछे गए एग्जाम में, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तक हमने परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट हमने पूरी तरह क्लियर कर दिया है। अब उस परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम क्या होगा, कैसे किस तरह के सवाल बनकर आएगा एग्जाम में, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल ध्यान से समझिएगा, आपका है 25% ऑफ ए नंबर इज 4800। किसी नंबर का 25% कितने के बराबर है जी आपका 4800। हमने आपको बताया था, ध्यान दें दो तरीका पहले समझते हैं। अगर ये 25% है तो 25% की वैल्यू अगर आपका कितना दिया गया है 4800, कितना दिया गया आपका 4800, तो आपको निकालना कितना 100% की वैल्यू निकालना, कितने परसेंट की वैल्यू निकालना 100% की। तो 25 की वैल्यू कितने के बराबर है 4 यूनिट के तो यहाँ पर 4 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 48 × 4 ये आपका कितना हो जाएगा 19200, यानी कि 100% की वैल्यू आपका क्या बनकर आएगा 19200। लेकिन अगर आपको इसीलिए फ्रैक्शन बताया, फ्रैक्शन से आपको सवाल का करने का जो तरीका है बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ये 25% की वैल्यू क्या होगा 1/4। आपको अच्छे से बताया कि 25% की वैल्यू क्या होगा आपका 1/4। ये मैंने लिख दिया 1/4, और इस 25% 1/4 की वैल्यू कितना है 4800। 1/4 की वैल्यू कितना है 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 48 × 4 19200, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 19200। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब सिर्फ ध्यान दीजिएगा, अब आपको मिक्स परसेंटेज वैल्यू आ गया 11 1/9। ध्यान समझिए 11 1/9% की वैल्यू आपको दिया गया, कितना दिया है 3500। हमने आपको क्या कहा, इसको अगर परसेंटेज से आपको किस में लेके चलना है फ्रैक्शन में। 11 1/9 की वैल्यू कितना होगा जी, तो आप कहेंगे सर 1/9, और 1/9 की वैल्यू कितना है 3500 है आपका, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 × 3500, 35 नवा कितना हो जाएगा 315, और 2 जीरो आपस में क्या करना आपको चिपका देंगे, यानी कि वो जो वैल्यू था वो नंबर था कितने के बराबर था 31500। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक नंबर है 480 ऐड करने पर, किसी नंबर में 480 ऐड करने पर वो नंबर अपने आप का कितना परसेंट बन जा रहा है 132% बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है 132% बनकर आ जा रहा है। आइए समझते हैं। मान लेते कि ओरिजिनल नंबर आपका कितना था, ओरिजिनल नंबर मान लेते 100% रहा होगा, कितना परसेंट रहा होगा 100% रहा होगा। इस ओरिजिनल नंबर में आपने एडेड नंबर किया, मान लेते कि ऐड कितना कुछ नंबर ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद ये कितना बनकर आ रहा है न्यू नंबर। न्यू नंबर आपका कितना बनकर आ रहा है 132%, कितना बनकर आ रहा है 132%। एक बात बताइए, कोई नंबर 100% में है 132% बना, तो उसमें कितना ऐड हो रहा है हमारे माध्यम से, तो आप कहेंगे सर 132 - 100 कितना परसेंट बनकर आ रहा है 32% बनकर आ रहा है। कितना बनकर आ रहा है 32% बनकर आ रहा है। इस 32% के हमारे माध्यम से ऐड किया जा रहा है, जबकि 32% की वैल्यू कितना है 480 ऐड करें, कितना ऐड कर रहे हैं 480, यानी कि 32% की जो वैल्यू है कितने के बराबर है 480 के वैल्यू के बराबर है। तो हमारे माध्यम से 32 दिया गया है कितना 48, कितने का मल्टीपल जा रहा है तो ये 15 का मल्टीपल है। कितने का मल्टीपल है 15 का मल्टीपल है। आपको करना कुछ नहीं, 100 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो ये आपका कितना हो गया 1500। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अब ध्यान दीजिएगा, किसी नंबर में सेम टाइप है, ध्यान समझिएगा। 600%, 600 आपने ऐड किया और बन गया कितना, 1162/3% बन गया। ठीक है, आइए समझते हैं फिर वही। ये रहा आपका ओरिजिनल नंबर, ये रहा एडेड नंबर, ठीक है, और ये रहा आपका न्यू नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो कितना यूनिट रहा होगा, 1 यूनिट रहा होगा। 100% की वैल्यू क्या होगा आपका, 1। ये यूनिट कितना है, 1। तो न्यू नंबर कितना बना आपका, 1162/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इधर देखिए थोड़ा सा ध्यान से। 1162/3% की वैल्यू क्या होगा, तो हमने आपको सिखाया था इसमें क्या छुपा, 100% की वैल्यू 1, और 16/2/3 की वैल्यू कितना होगा आपका, 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, 6 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा, 7/6। यानी कि जो न्यू नंबर बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है, 7/6 यूनिट बनकर आ रहा है। कितना बनकर आ रहा है, 7/6 यूनिट बनकर आ रहा है। अब चूंकि वैल्यू फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन से बचना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 से कितना बन गया आपका, 7। यानी कि इनिशियल नंबर था, ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट था, न्यू नंबर कितना आ गया, 7। तो ऐड हुआ कितना हमारे माध्यम से, 1 यूनिट। कितना ऐड हो रहा है आपका, 1 यूनिट ऐड होकर आ रहा है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है आपका, 600। 1 की वैल्यू कितना आ गया, 600। कितने का मल्टीपल है आपका, 600 का मल्टीपल है। 6 इंटू 6 कितना हो गया आपका, 3600। 6 इंटू 6 कितना हो गया आपका, 3600 आ गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, सेम पैटर्न वही आपका, ध्यान दीजिएगा। इस नंबर में 68 ऐड करने पर वो नंबर अपने आप पे कितना बना, 157, 1/7%। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, 157, 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो 157 में क्या छुपा, 100% की वैल्यू 1, और 57 1/7% की वैल्यू कितना होगा, 4/7। जब इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 1 प्लस 4 कितना होगा, 11 कितना हो गया आपका, 11/7। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इनिशियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, इनिशियल नंबर था ये आपका। हमने इसमें अगर एडेड नंबर अगर ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा न्यू नंबर बनेगा। क्या बनेगा आपका, न्यू नंबर बन गया। ठीक है, तो हमारा इनिशियल नंबर 1 था, तो न्यू नंबर कितना बन गया, 11/7। अब फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यानी पहले ये नंबर 7 यूनिट था, न्यू नंबर कितना आ गया, 11 यूनिट। तो पहले अगर 7 था, अभी 11 है, तो कितना ऐड हो रहा है जी हमारे माध्यम से, 4। कितना ऐड हो रहा है, 4। और हमारी ओरिजिनल वैल्यू इस 4 की कितने के बराबर है, 68। तो 4 की वैल्यू यदि आपका 68 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 17। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 17। आपसे पूछा कि फाइंड दैट नंबर, तो आपको क्या करना है, 17 में से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 17 इंटू 7 कितना होगा, 119, 119। ऑप्शन में बिल्कुल है, तो पांचवे का आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए, 119। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से समझिएगा, इस नंबर में 120 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, 120, और ये क्या आपका पॉइंट है, ध्यान समझिए, ये पॉइंट दिया, कितना दिया, 133.33। थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, 133.33% को तो क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसको 133 लिख दिया। इस 33% को क्या लिख सकते हैं, 0.33 को 1/3% लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसमें क्या छुपा है, 100%, 100% की वैल्यू 1 प्लस, और 33 1/3% की वैल्यू कितना होगा, 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो गया आपका, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाई कितना हो जाएगा आपका, 3। कितना हो जाएगा, 4/3। अब आगे चलते हैं, अगर इनिशियल नंबर की बात करेंगे, इनिशियल नंबर, ठीक है, ये हमारा न्यू हो गया आपका, ये हमारा न्यू नंबर बन जाएगा आपका, और ये आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एडेड नंबर हो जाएगा। इनिशियल नंबर कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट। न्यू नंबर कितना बना, 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितना हो रहा है आपका, 4 यूनिट। कितना ऐड हो रहा है, 1 यूनिट। इन चार तीनों में से किसी एक की वैल्यू दिया गया, कितना ऐड कर रहे हैं, 120। हमारे माध्यम से कितना दिया है, 3। 3 की वैल्यू कितना है, 120। कितने का मल्टीपल जा रहा था, आप कहेंगे सर 120 का मल्टीपल जा रहा। आपसे पूछेगा व्हाट वाज द नंबर, नंबर क्या थे, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 120 इंटू 3, तो कितना हो गया आपका, 360। यानी कि इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका, 360। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं।
अब क्या कर रहा है कि किसी नंबर में आप 10% कम करते हैं 10% कम करते हैं तो वो नंबर अपने आप का कितना आ रहा है 4050 आ रहा है। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि कहीं भी परसेंटेज दिखाई देगा तो सबसे पहले आपको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये रहा 10, और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा कितना बनेगा 1/10। क्लियर है। नीचे वाली वैल्यू क्या रहेगी आपकी, इनिशियल वैल्यू रहेगी। ऊपर वाली वैल्यू या तो एडेड होगा या तो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगा। ठीक है, अब थोड़ा आते ध्यान, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि पहले वो नंबर ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा 10 यूनिट, कितना रहा होगा 10। इसमें से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कितना यूनिट 1 यूनिट। तो न्यू नंबर क्या बनेगा आपका, आप कहेंगे सर अगर पहले 10 था एक कम किया तो न्यू नंबर क्या बन गया आपका 9। क्लियर है। तो कम करने के बाद ये नंबर कितना था आपका 4050, यहाँ पे लिखा है 4050, किसकी वैल्यू है 9 यूनिट की 4050। चलिए 9 से डिवाइड कर, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ये जीरो। कितने का मल्टीपल जा रहा है 450 का। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें बस एक मल्टीपल पता करना है। यदि हम इसमें एक मल्टीपल और मल्टीप्लाई कर देते हैं 450 से तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4500। और देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में 4500 है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्या आ रहा है, हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। यानी कि आपको कुल मिलाकर 10 यूनिट की वैल्यू आपको क्या करना था, पता करना था। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक नंबर है उसका 20% कितने के बराबर है 120। ये रहा 20%, 20% की वैल्यू कितने के बराबर है 120 के बराबर है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक बात बताइए 1% की वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे सर 120 डिवाइड बाई 20, 20 से यदि हमने कट कर दिया तो ये कितना बन गया 6। आपको पता किसके बारे में करना, 120% की वैल्यू क्या होगा। आप क्या करेंगे 6 इंटू 120 कितना हो गया आपका 720। यानी कि 120 की वैल्यू कितना होगा 720, और आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर किसका, डी का। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए कह रहा है कि किसी नंबर का कोई नंबर p है उसका p% कितने के बराबर है जी 36 के बराबर है। तो आइए समझते हैं, ये रहा हमारा p, और p का p% क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे p/100, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है 36 के बराबर है। आपको p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनकर आएगा p², और डिवाइड बाय जो इधर 100 है इधर आएगा इक्वल के, तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई का रूप बन जाएगा, तो कितना हो गया 3600। तो p बराबर क्या होगा आपका, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3600, तो p की वैल्यू क्या होगा, तो 36 बाहर आएगा 6 और 100 बाहर आएगा तो कितना आएगा 10, यानी p की वैल्यू कितने के बराबर है 60 के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो p की वैल्यू आ रहा है 60, ऑप्शन नंबर किसमें है 6। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या कर रहा है आपसे ध्यान से समझिएगा 120% ए की वैल्यू, यानी कि 120% ऑफ ए किसके बराबर है 80% ऑफ बी। ये रहा 80% ऑफ बी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए 40% से डिवाइड कर दे रहे हैं डायरेक्ट। 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, 40 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया आपका 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया आपका 3a इसके बराबर होगा 2b के बराबर होगा। तो a को वहीं पे रहने देते हैं, इक्वल को इधर लेकर आएंगे b को इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड का रूप बन जाएगा। यहाँ पर क्या बना आपका 2, और 3 कहाँ चला जाएगा इधर आ जाएगा। यानी कि a रेशियो b, a की वैल्यू क्या मिल रहा है 2 यूनिट, जबकि b की वैल्यू क्या मिल रहा है 3 यूनिट। यहाँ से a रेशियो b कितना मिल रहा है 2:3। अब इक्वेशन में आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से समझिए। आपसे पूछा गया कि b प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो b की वैल्यू कितना है 3 + 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, ये कितना हो रहा है 5 डिवाइड बाई 1। आगे सॉल्व करेंगे कितना हो गया आपका 5। क्लियर है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये सही हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। 80% ऑफ ए नंबर कितना है 80% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के 80%, ध्यान समझिएगा, मान लेते कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होगा जी, तो आप कहेंगे सर 100% होगा। कितना होगा 100%। जब 100% तो इसका 80% हमने उठा लिया, इसका 80% कितना हो गया 80 हो जाएगा।
100% का 80% अगर लेना हो तो 80% हो गया। अब 80% में मैं कितना परसेंट ऐड करूंगा ताकि आपका ये कितना बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 20% यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये अपने आप का कितना बन जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा, ये 20% हमारे माध्यम से दिया गया और 20 की वैल्यू है कितना है, 80। 20 की वैल्यू कितना है आपका, 80। कितने का मल्टीपल जा रहा है जी, 4 का। आपसे पूछा गया वो नंबर क्या था, तो नंबर शुरू में ही हमने मान लिया था कितना परसेंट, 100%। तो 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 400। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्या करा, ध्यान से हो जाएगा। एक आदमी है जो कि कितना खर्च कर रहा है, 66 2/3% खर्च कर रहा है। आइए समझते हैं। इनकम बराबर क्या होगा हमारा, ध्यान से समझिएगा, एक्सपेंस प्लस सेविंग। क्या होगा, एक्सपेंस प्लस सेविंग। ठीक है, तो 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा आपका, 2/3। ठीक है, तो ध्यान दियो 2/3 है तो आपका इनकम कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। ठीक है, खर्च कितना कर रहे हैं आप, 2 यूनिट। खर्च कितना कर रहे हैं, एक्सपेंस 2 यूनिट। ठीक है, सेविंग कितना करेंगे, 3 में से अगर 2 खर्च कर दिए तो बचेगा कितना आपका, 1 यूनिट। अच्छा, अब इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दिया गया है। ठीक है, वो सेविंग कर रहा है कितना, 1200 पर मंथ। कितना, 1200 पर मंथ। हमारे माध्यम से सेविंग कितना हो रहा है, 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितना आ जाए, 1200। एक की वैल्यू कितना है, 1200। कितने का मल्टीपल जा रहा है, 1200। आपसे पूछा क्या गया, एक्सपेंस कितना हो रहा है, तो हमारे माध्यम से एक्सपेंस कितना यूनिट हो रहा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट में 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 2400। कितना आ गया आपका, 2400। यानी कि हमारा जो इसका 16 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। क्या करा, द डिफरेंस बिटवीन 4/5, किसी नंबर का 4/5 और 65% का जो बीच का डिफरेंस वो कितने के बराबर है जी, 56 के बराबर है। आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान दिए, 4/5 और 45% के बीच का डिफरेंस कितने के बराबर है आपका, 56 के बराबर है। आपसे पूछा गया 65% की वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दिए, आपको ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको परसेंटेज में बदल देते हैं। तो 4/5 को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 100 से। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80%। कितना हो गया, 80%। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ठहरा आपका शुरू में 80% और ये रहा आपका कितना, 45%। इनके बीच का अगर मैं आपसे बोलूं डिफरेंस कितना होगा तो आप क्या कहेंगे, सर 35% हो जाएगा। कितना होगा, 35%। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 35%। हमारे माध्यम से 35 है, जबकि दिया गया कितना है, क्वेश्चन में मेंशन कितना किया है, 56। यानी कि 35% की वैल्यू जो है वो आपके कितने के बराबर है, 56%, 56 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो 56 डिवाइड बाई 35। ठीक है, 7 से कट करेंगे तो कितना होगा, 5, और 7 से कट करेंगे तो कितना हो गया, 8। यानी कि 1% की वैल्यू कितना होगा, 8/5। लेकिन हमसे पूछा गया है 100% के बारे में नहीं पूछा गया, इस बार हमसे 65% के बारे में पूछा गया। तो 65% की वैल्यू क्या होगा, 65% 8/5 इंटू 65, ये कितना होगा, 13। 13 वाटी कितना होगा आपका, 104। तो हमारा यहाँ पर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम लोग, 22 का देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि न्यूमरेटर में ध्यान से समझिएगा कितना ऐड किया गया, 50%। कितना ऐड किया गया, 50%। जबकि डिनोमिनेटर में कितना डिक्रीज कर दिया गया, 10%। तब जाकर वो न्यू फ्रैक्शन कितना बनता है, 15/16। आपसे पूछा गया ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। एक बात बताए, कोई भी फ्रैक्शन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। आइए समझते हैं, यानी कि अपने आप में एक्स भी 100% होगा और क्या होगा, वाई भी 100% होगा। क्लियर है। तो आप एक्स में क्या कर रहे हैं, आप 50% इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पहले 100 होगा तो एक्स कितना हो गया, 150% हो जाएगा। एक्स कितना हो जाएगा, 150%। जबकि डिनोमिनेटर जो है आपका वाई कितना कमी कर रहे हैं, 10% का। यानी कि वाई अपने आप में 100% था, 10% की कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90%। तब जाकर हमारा नया फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 15/16। कितना हो जा रहा है, 15/16।
हम क्या कर रहे हैं ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट कर दिया हमने, 15 को यहाँ से क्या किया डिवाइड कर दिया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x अपान वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 9 इधर चला जाएगा आपका और 1 इंटू 16 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आएगा, x अपान वाई की वैल्यू क्या होगा 9/16। यहाँ पर ऑप्शन में 9/16 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये रहा हमारे परसेंटेज के कुछ सवाल, ठीक है। आगे भी और परसेंटेज का आपको कंसेप्ट और आपको मैंने पहले क्लियर करा दिया है। तो यहाँ तक हमने कहाँ तक पहुंचे, 22 सवाल आज हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और भी बेहतरीन कंटेंट आपको अगर चाहिए तो आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू सो मच।